शोल्डर्स, वन ऑफ द फेवरेट मसल ग्रुप्स पीपल लाइक्स टू ट्रेन। और ये मेरे खुद के भी फेवरेट मसल ग्रुप्स है विच आई लाइक टू ट्रेन। एक ब्रॉड शोल्डर्स तुम्हारे ओवरऑल फिजिक में 4 चांद लगा देते हैं। सो हमारे जो शोल्डर्स हैं उनको हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है फ्रंट डेल्ट्स, मिडिल डेल्ट्स एंड रेयर डेल्ट्स। और इन तीनों डेल्ट्स को एक सही वे में ट्रेन करके हम भी पा सकते हैं 3D शोल्डर्स। और आज की इस वीडियो में मैं मेनली फोकस करूँगा हमारे मिडिल डेल्ट्स के ऊपर, क्योंकि जो हमारे मिडिल डेल्ट्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर वही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे ब्रॉड शोल्डर्स को अचीव करने में। एज हमें हमारे फ्रंट डेल्ट्स को इतना ट्रेन करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी साइमल्टेनियसली ट्रेन हो जाते हैं जब हम हमारी कोई भी चेस्ट की कंपाउंड एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं, लाइक बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस। सो इसलिए मैं जब भी अपने शोल्डर्स को ट्रेन करता हूँ तो मेरा मेनली फोकस मेरे मिडिल डेल्ट्स पे होता है, ना कि मेरे फ्रंट डेल्ट्स पे। पर ऐसा नहीं है कि मैं मेरे फ्रंट डेल्ट्स को भी ट्रेन नहीं करता, मैं उन्हें भी ट्रेन करता हूँ बाय परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेस लाइक शोल्डर प्रेस एंड ऑल। बट हाँ, मेरा जो मेन फोकस है वो अपने मिडिल डेल्ट्स के ऊपर ज़्यादा होता है। सो अब बात कर लेते हैं हाउ यू कैन एक्चुअली गेट दोस ब्रॉड शोल्डर्स बाय ट्रेन योर मिडिल डेल्ट्स। सो द बेस्ट एक्सरसाइज टू ट्रेन योर शोल्डर्स, और शायद मेरे अकॉर्डिंग तुमने वो एक्सरसाइज अपने रूटीन में ऐड भी कर रखी होगी, जो कि है साइड लेटरल रेजेस विद डंबल्स। और ये केवल मैं ही नहीं बोल रहा, रिसर्च भी कहती है कि जो साइड लेटरल रेजेस है इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू ट्रेन योर डेल्ट्स, क्योंकि ये तुम्हारे मिडिल डेल्ट्स को सबसे हाईएस्ट एंगेज करता है एंड यू कैन गेट दैट मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी बाय परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज। लेकिन कुछ लोग इनको परफॉर्म करते टाइम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से वो लोग इसका 100% बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। सो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ यू कैन एक्चुअली परफॉर्म दिस एक्सरसाइज एंड गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें हमारा रेंज ऑफ मोशन कितना रहना चाहिए। सो द बेस्ट रेंज ऑफ मोशन जो मुझे लगता है उसमें जब तुम अपने डंबल्स को ऊपर की तरफ लेके आओगे तो तुम्हारे हैंड्स शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, एंड जब तुम उन्हें नीचे की तरफ लेके आओगे तो तुम्हारे डंबल्स इस तरह आगे की तरफ रहेंगे। एंड नीचे लाते टाइम तुम्हें एक और बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने डंबल्स को इस तरह टच नहीं करना है, जिससे कि तुम्हारा जो टेंशन है तुम्हारी मसल्स में वो बिल्कुल खत्म हो जाए। एंड फाइनली तुम्हारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो तुम्हें इस तरह से दिखेगा जब तुम इसे परफॉर्म करोगे। सो अब इसके साथ साथ हम बात कर लेना हमारी टेक्निक एंड फॉर्म की। सो अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। कुछ लोग इसको इस तरह से परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, जब अपने डंबल्स को ऊपर की तरफ लेके आते हैं तो अपने हाथ को इस तरह बिल्कुल सीधा खोल लेते हैं, और ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे तुम्हारे जो चांसेस है इंजरी के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो तुम्हें इसे इस तरह से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना है। सो जो सही तरीका होगा वो क्या होगा, उसमें तुम्हें अपने हाथों को सीधा नहीं लाने की बजाय कुछ इस तरह सामने की तरफ लाना है, जिसमें जो तुम्हारे हाथों का और तुम्हारी बॉडी का, अपर बॉडी का जो एंगल है वो ऑलमोस्ट 20 to 30 डिग्री के बीच में रहे, और तुम्हें इस तरह से इसको परफॉर्म करना है। और तुम्हें अपने हाथों को बिल्कुल सीधा नहीं लेके आना है, क्योंकि अगर तुम अपने हाथों को बिल्कुल सीधा लेके आ दोगे तो तुम्हारे फ्रंट डेल्ट्स ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और तुम्हारे मिडिल डेल्ट्स के ऊपर तुम्हारा बिल्कुल भी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। और इस फॉर्म में लगाने से तुम अपने मिडिल डेल्ट्स को सबसे ज़्यादा हिट कर पाओगे। और अगर तुम्हें इसे थोड़ा और हार्ड बनाना है तो तुम लोग इस तरह से लीन फॉरवर्ड होके इसको एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिस नॉर्मल वेट से तुम इजीली 12 to 15 रेप्स लगा पा रहे थे, अब तुम उससे 8 to 10 रेप्स भी नहीं लगा पाओगे। इतनी हार्ड तुम इस एक्सरसाइज को बना चुके होंगे आफ्टर लीनिंग फॉरवर्ड। सो अब बात कर लेते हैं प्रोग्रेशन की। और मेरे अकॉर्डिंग साइड लेटरल रेजेस में प्रोग्रेस करना सबसे ज़्यादा हार्ड है, इवन बेंच प्रेस से भी ज़्यादा हार्ड। एक बार को तुम बेंच प्रेस में प्रोग्रेस कर सकते हो, लेकिन साइड लेटरल रेजेस में प्रोग्रेस करना सबसे ज़्यादा हार्ड है। सो हाउ टू एक्चुअली प्रोग्रेस इन साइड लेटरल रेजेस। सो साइड लेटरल एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें प्रोग्रेस करने के लिए तुम्हें अपने वेट पे ना फोकस करके अपने रेप्स पे फोकस करना है। यानी कि तुम्हें अपने वेट को इंक्रीज करने की बजाय तुम्हें पहले फोकस करना है कि तुम अपने उस पर्टिकुलर वेट से अपने रेप्स को इंक्रीज करो। और ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर 10 kg से तुम इजीली अपने 12 से 15 रेप्स परफॉर्म कर पा रहे हो, तो तुम्हें 12.5 kg से 8 to 10 रेप्स परफॉर्म करने में भी काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। सो लेटरल रेजेस में प्रोग्रेस करने के लिए तुम्हें अपने रेप्स को इंक्रीज करना होगा, ना कि तुम्हारे वेट को। और अगर तुम्हें जानना है कि हम कब अपने नेक्स्ट हेवी सेट की तरफ जा सकते हैं, तो अभी तुम जिस पर्टिकुलर वेट से अगर 18 से 20 रेप्स इजीली लगा पा रहे हो, तो मैं डेफिनेटली तुम्हें बोलूँगा डेट यू शुड इंक्रीज योर वेट। और जब तुम उस पर्टिकुलर वेट से 18 या 20 रेप्स लगा पाओगे तो तुम्हें अपने वेट को इंक्रीज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारा उस पर्टिकुलर वेट से 10 या 12 रेप्स में फेलियर आ जा रहा है, तो तुम्हारा उस वेट में तुम्हारे लिए स्टिक रहना बेस्ट रहेगा, और तुम्हें ट्राई करना होगा कि तुम उस पर्टिकुलर वेट से अपने रेप्स को इंक्रीज़ करो। और जब तुम उस पर्टिकुलर वेट से 18 या 20 रेप्स लगा पाओगे तो तुम्हें अपने वेट को इंक्रीज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड डेट्स हाउ यू कैन एक्चुअली प्रोग्रेस इन साइड लेटरल रेजेस। और डंबल लेटरल रेजेस में एक और चीज़ बताता हूँ जो कि तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी तुम्हारे शोल्डर्स को ग्रो करने में, और जो कि है कि अपने
एंड सेट में अपने ड्रॉप सेट्स को ऐड करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि ड्रॉप सेट्स विल डेफिनेटली गिव यू एन एज एंड यू कैन गेट दैट मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी आफ्टर परफॉर्मिंग देम। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, यू विल डेफिनेटली फील एन इंसेंट पंप एंड इंसेंट फायर इन योर शोल्डर्स आफ्टर परफॉर्मिंग देम। एंड कभी भी ईगो लिफ्ट मत करना, यू विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ इंजरी एंड नथिंग एल्स, स्पेशली इन लेटरल रेजेस। सो मैं तुम्हें बताता हूँ एक और एक्सरसाइज जो कि डंबल लेटरल रेजेस जितनी ही अच्छी है और जो कि है केबल लेटरल रेजेस। लेकिन ये जो दोनों एक्सरसाइज होती है इनमें एक डिफरेंस होता है जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना यार, और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें एक ईजी वे में समझा पाऊँ। तो जो हमारे जो डंबल लेटरल रेजेस होते हैं वो होती है एक्सरसाइज इजी टू हार्ड, यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब उन्हें नीचे से ऊपर की तरफ पुल करते हैं तो वो धीरे धीरे हार्ड होती जाती है। लेकिन जो हमारे जो केबल लेटरल रेजेस है वो होती है हार्ड टू इजी, यानी कि जब हम बिल्कुल नीचे से उसको पुल करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है पुल करने में, एंड धीरे धीरे जब हम उसको ऊपर की तरफ लेके आते हैं तो वो इजी होती जाती है। सो जो हमारे डंबल लेटरल रेजेस होते हैं वो होते हैं इजी टू हार्ड, एंड जो हमारी जो केबल लेटरल रेजेस होती है वो होती है हार्ड टू इजी। आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई हो, और जब तुम इन दोनों एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करोगे तो तुम्हें मेरी बात और ज़्यादा क्लियर होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सरसाइजेस। और मैं अपने केबल लेटरल रेजेस को इस तरह से परफॉर्म करता हूँ जिसमें मैं थोड़ा स्लेंट होकर अपने केबल लेटरल रेजेस को लगाता हूँ, और इससे क्या होता है कि मैं अपने जो डेल्ट्स है उनको एक डिफरेंट एंगल से हिट कर पाता हूँ, जिससे कि मुझे मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी मिलती है और एक अच्छा मसल मैन कनेक्शन मिलता है। और जो केबल लेटरल रेजेस है उनमें तो वेट इंक्रीज करना और भी ज़्यादा हार्ड होता है देन डंबल लेटरल रेजेस। सो इसलिए मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि तुम अपने हर एक सेट में एक ऐसा वेट चूज करो जिससे कि तुम 12 to 15 रेप्स में इजीली फेलियर तक पहुंच पाओ, एंड फिर उसी वेट पे स्टिक रहो अपने हर एक सेट में, और वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ कि अगर तुमने इन दोनों एक्सरसाइजेस को ऐड कर लिया अपने शोल्डर वर्कआउट में, देन यू विल डेफिनेटली फील अ डिफरेंस इन योर शोल्डर्स इन जस्ट 4 to 6 वीक्स। और मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ कि इन दोनों एक्सरसाइजेस को एक के बाद एक मत लगाना। अपने डंबल लेटरल रेजेस लगाने के बाद ट्राई करना कि तुम अपने फ्रंट डेल्स पे स्विच कर जाओ, यानी कि तुम शोल्डर प्रेसेस जैसी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करो, एंड देन उसके बाद अपने मिडिल डेल्स पे दोबारा आओ, जिससे कि तुम्हारा जो मिडिल डेल्ट है उसको रेस्ट मिल सके। एंड देन जब तुम इसके बाद केबल लेटरल रेजेस को परफॉर्म करोगे तो तुम उसे ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाओगे, ज़्यादा अच्छी इंटेंसिटी से ट्रेन कर पाओगे, जिससे कि तुम मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी को रीच कर पाओगे। सो गाइज दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली गेट दोस ब्रॉड शोल्डर्स। अपने फ्रंट डेल्ट से ज़्यादा तुम्हें अपने मिडिल डेल्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना है, और जो तुम्हारा रेयर डेल्ट होता है वो एक बहुत छोटा मसल होता है, तुम्हें उसकी एक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। वन या एक या दो एक्सरसाइजेस मोर देन इनफ उनको ट्रेन करने के लिए। एक्सरसाइजेस लाइक रिवर्स पेगलेग फ्लाई, केबल पुल ओवर्स विल हेल्प यू टू ग्रो देम मोर, एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है उनके लिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो यार। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बस बाय बाय बोलेंगे, पिछली 2 वीडियो में बहुत बेइज्जती हो चुकी है वैसे भी।